गुड डे स्टूडेंट्स, सेंट जॉन्स हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुश आमदीद। मैं अलमास सजाद आपकी टीचर नए लेक्चर के साथ मुखातिब हूँ। आज हम सबक नंबर 3 कौमी हमदर्दी का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 25 और 26 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, कौमी हमदर्दी सबक के पहले हिस्से यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने हमदर्दी लफ्ज़ के बारे में पढ़ा कि हमदर्दी लफ्ज़ के लुग़वी मायने क्या हैं। हमदर्दी के मायने दो या कई अशख़ास का इरादतन या बिला इरादा दुख व तकलीफ़ में शरीक होना है। हमदर्दी का मतलब बयान करने के बाद कौमी हमदर्दी की अहमियत पर जोर दिया गया है। हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी पाया जाता है। ज़माना और मज़हब भी हमदर्दी की तबलीग करते और तरगीब देते हैं। इंसानों में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो जाए और इसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम सबक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 25 पर मौजूद है। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को अनायत की हैं, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। मुस्तहिक कहते हैं हकदार है। दूसरी कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तसाब कहते हैं ज़ाती मेहनत से हासिल करना, कि इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर इंसान ऐसा ना होता तो और हैवानात में जो अक्ली तालीम से बिल्कुल महरूम हैं, इसका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है जो कारखाना कहते हैं चीज़ों के बनाने और तैयार करने का मकाम का इंतज़ाम दरहम बरहम कहते हैं तबाह बर्बाद ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज है। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरहम बरहम हो जाए। इस पैराग्राफ में कुछ यूँ बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने जज्बा हमदर्दी एक ख़ास मकसद के लिए इंसान के अंदर पैदा किया है। इंसान एक कमज़ोर मखलूक है। जब वो मुसीबत और रंज की हालत में होता है तो अक्सर कमज़ोर दिल बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और यही वो मौका होता है जब इन्हें हमदर्दी की ज़रूरत होती है, जो किसी दूसरे इंसान के ज़रिए मिलती है। इस तरह वो मायूस इंसान अपने आप को किसी न किसी तरह संभाल लेता है और कारवाने हयात यानी कि जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो इसी तरह चलती है। यूँ दुनिया का निज़ाम तबाह बर्बाद होने से बच जाता है। अगर हमदर्दी ना हो तो निज़ाम ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी के निज़ाम ऐसे तबाह हो कि इंसान की बका भी ख़तरे में पड़ जाए। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे हमवतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं हैं। कुएँ बनवाने, प्याऊ बिठानी, सबील लगानी। प्याऊ बिठानी कहते हैं जानवरों को पिलाने की जगह, और सबील लगानी राहगीरों के पानी पिलाने का इंतज़ाम करना। मोहताजों की खबर लेनी, बेवाओं की मदद करनी, ब्याह शादियों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाना, बीमार की अयादत, मैयत की ताज़ियत, और इसी तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और इसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस पैराग्राफ में हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है कौन, यानी कि हमारी कौम, हमारे हमवतन। हम एक दूसरे से बहैसियत इंसान
ہمدردی تو کرتے ہیں، لیکن ایک قوم ہونے کی حیثیت سے یہ ہمدردی اور زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے بھی ملتی ہے۔ یہ قدرتی عادت ہے جس کا نام ہمدردی ہے، جو کہ ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا کام بٹوانا، یعنی کہ بیاہ شادی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں، گھر سے باہر ہمارے جو ہمارے پڑوسی، اگر ان کے گھروں میں کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو کام کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک جذبہ ہمدردی ہے۔ کوئی پڑوس میں بیمار ہے، کوئی عزیز اقارب بیمار ہے، اس کی بیمار کی دیکھ بھال کرنا، میت کی تعزیت یعنی کہ افسوس والے گھر میں جانا، ان سے اظہار افسوس کرنا اور ان کو مالی مدد بہم پہنچانا، یہ بھی اظہار ہمدردی کی ایک قسم ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں۔ مد نظر کہا جاتا ہے وہ چیز جو نگاہ کے سامنے ہو، تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں کہتے ہیں شہری یا قصبی جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہو، یعنی کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقوں میں ایسی جماعتیں جو سرکار بناتی ہے، یعنی کہ ہماری گورنمنٹ بناتی ہے، اور انہیں وہ فرض ادا کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے علاقے میں کوئی بھی عوامی صورت میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے، یعنی کہ عوام کو بر وقت مدد فراہم کرنا، یہ میونسپل کمیٹیوں کا کام ہے، اور وہ اس کو کس طرح مد نظر رکھ کے، یعنی کہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کے ان فرائض کو بخوبی انجام دیتی ہیں، اور یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے میں ثابت ہوتا ہے۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ اسی طرح سے ہمدردی کا جذبہ تو قدرتی طور پہ بھی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری ہم جن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، اس میں ہمدردی کی ترغیب لازمی دی گئی ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل کہتے ہیں زوال اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ عجائبات کہتے ہیں حیرت میں ڈالنے والی چیزیں۔ جی عزیز طلباء طالبات، اس پیراگراف میں کچھ یوں مرقوم ہے: قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے۔ قوم کے مختلف خاندانوں، قوم کے درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک خاندان کے تمام افراد مرد و عورت قوم کے درخت کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جب تک ایک درخت کی جڑ ہری رہتی ہے اس درخت کی ٹہنیاں اور پتے بھی سرسبز رہتے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہیں ملتا تو وہ سوکھ جاتی ہیں اور اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر قوم کی جڑ سوکھ جائے تو اس کا اثر وہاں رہنے والے خاندانوں اور تمام افراد پر ہوتا ہے۔ قوم کی کمزوریاں اور خامیاں خاندانوں سے ہوتے ہوئے ایک ایک فرد پر آ جاتی ہیں۔ اگر قوم ترقی کی طرف رواں ہے تو اس کا اثر ایک خاندان اور اس کے ایک ایک فرد پر نظر آتا ہے۔ الفاظ معنی: مستحق، ذاتی محنت سے حاصل کرنا، درہم برہم،
तबाह व बर्बाद, प्याव बिठानी, जानवरों को पानी पिलाने की जगह, सबील लगानी, राहगीरों के लिए पानी का इंतज़ाम करना, म्यूनसिपल कमेटियाँ, शहरी या कस्बाती जमात जो किसी ख़ास मकसद के लिए मुकर्रर की गई हो, मद्देनज़र वो चीज़ जो निगाह के सामने हो, तरगीब, रुग़बत, ख्वाहिश, तनज़्ज़ुल, ज़वाल, तरक्की की ज़िद, अजाइबात, हैरत में डालने वाली चीज़ें। तदरीसी सरगर्मी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, लेक्चर नंबर 1 में हमने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किए थे और इसी तरीके से सवाल नंबर 2 यानी कि दरअसल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए, जो कि सफ़ा नंबर 27 पर मौजूद था, हमने किया था। आज हम तदरीसी सरगर्मी जो कि सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है करेंगे। दरअसल खाली जगह दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर पुर करें। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसको डैश और पत्ते भी हरे हैं। बे, जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात को अनायत की हैं इंसान उनका ज़्यादातर डैश है। जीम, इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना डैश हो जाए। दाल, मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से डैश की तरफ खींचता है। हे, जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब डैश जाएंगे। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, इन खाली जगह को आपने खुद अपने मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। तदरीसी सरगर्मी सवाल नंबर 4 जो कि सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है। दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है। हमदर्दी एक मसनूई ख़ासियत है। हमदर्दी हैवानात में नहीं पाई जाती। हम एक इंसान की गाड़ी दूसरे की मदद के बग़ैर भी चल सकती है। मश्क और तालीम से तमाम कौम में हमदर्दी फैल जाती है। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये सही अल्फाज के आगे सही का निशान आपने लगाना है और गलत जुमलों के आगे आपने गलत का निशान लगाना है। तदरीसी सरगर्मी जो कि सफ़ा नंबर 28 और 29 पर मौजूद है। ये बहुत आसान है, इन जुमलों को गौर से पढ़ना है। नंबर 1 अदील आया, नंबर 2 नाज़िया अच्छी बच्ची है, नंबर 3 किताब दिलचस्प है, नंबर 4 फ़ारूक पढ़ रहा है। इन चारों जुमलों में जुमला 1 और 4 में किसी काम का करना पाया जा रहा है, यानी कि वो जुमला फ़ेल कहलाएगा, उसमें किसी काम का होना पाया जा रहा है। जबकि जुमला 2 और 3 में कोई फ़ेल नहीं है बल्कि सिर्फ ख़बर है। यानी कि जुमला नंबर 2 नाज़िया अच्छी बच्ची है, इसमें ख़बर दी जा रही है अच्छी बच्ची होने की, ठीक है। इसमें कोई फ़ेल नहीं पाया जा रहा, इसलिए जुमला नंबर 2 जो कि जिसमें कोई ख़बर नहीं है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी इस्म या ज़मीर की ख़बर होती है। और वो जुमला जिसमें किसी काम इस्म का काम बताया जा रहा है वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। सवाल नंबर 5 दर्ज जुमलों में जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की निशानदही कीजिए। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, नंबर 1 राशिद बीमार है। नंबर 1 जुमला इस्मिया है। इसी तरह नंबर 2 अफ़शा मज़मून लिख रही थी, ये जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। नंबर 3 हम फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलना फ़ेल कहलाएगा, ये भी जुमला फ़ेलिया है। वो नंबर 4 वो मसरूफ़ है। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, मसरूफ़ होना ख़बर दी जा रही है तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। खुलासा, हमदर्दी 2 फ़ारसी अल्फाज हम और दर्द से मिलकर बना है, जिसके मायने हैं 2 या कई अशख़ास के दुख तकलीफ़ में शरीक होना। हर शख्स का हक़ है कि मुसीबत में दूसरे लोग उसकी मदद करें। हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है, जानवर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। अगर हैवानात में हमदर्दी की खासियत हो सकती है तो इंसान इसका ज़्यादा मुस्तहिक है।
اگر دل میں ہمدردی نہ ہو تو قدرت کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کا وصف رکھتے ہیں۔ زمانہ اور ہر مذہب ہمدردی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے۔ قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کی مختلف خاندان اور پتے ہر خاندان کے مرد و عورت ہیں۔ درخت کی جڑ ہری ہے تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کی حالت ہم کیسے بدل سکتے ہیں۔ حال ہی ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو باتیں تنزل اور ترقی پر اثر ڈالتی ہیں، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسری یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، جبکہ دوسرے خیال نے دنیا میں حیرت انگیز مظاہر دکھائے ہیں۔ جی عزیز طلباء طالبات، یہ اس سبق کا خلاصہ تھا۔ اب ہم گھر کا کام پڑھیں گے۔ الفاظ معنی کا کام کاپی میں کرنا ہے۔ تدریسی سرگرمیوں میں موجود تمام مشق کا کام مکمل کرنا ہے۔ خلاصہ بھی اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا حصہ دوم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ گھر میں رہیں، سلامت رہیں، خدا حافظ۔